हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम लोग जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड के ऊपर बातचीत करेंगे। लेकिन शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं फाइनेंस मार्केट को, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप सबसे पहले देख पाएंगे। दूसरी रिक्वेस्ट ये है गाइस कि अगर आपको डीमेट अकाउंट ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देखेंगे, आपको एक लिंक मिलेगा, उसे क्लिक करके आप चाहें तो अप स्टॉक में अकाउंट ओपन करा सकते हैं। बहुत सिंपल प्रोसेस है। तो जेपी पावर लिमिटेड के ऊपर हम बात करेंगे इस वीडियो में। लेकिन देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने इसके लास्ट ट्रेडिंग सेशन के पैटर्न के बारे में डिस्कस करना ज़रूरी समझता हूँ। देखिए, 9 जून 2021 को ये ओपन हुआ था 3.90 के ऊपर, जो कि 5 पैसे की गैप अप ओपनिंग हुई थी और 3.85 का लो बनाता है पूरे इंट्राडे में और हाई बनाता है 4.20 का। इस कंपनी का 52 वीक लो है 1.15 का और 52 वीक हाई है 4.25 का। अब देख सकते हैं 4.25 एक नया 52 वीक हाई आज यानी 10 जून 2021 को बनाया है। मैं अभी का स्टेटस आपसे शेयर नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि हमारी जो कन्वर्सेशन हो रही है ये मार्केट के ओपन होने से पहले की है। राइट, देखिए 4.20 के ऊपर कल क्लोज हुआ था, 9.09% का अपर सर्किट लग गया था। यहाँ पे एनएससी के ऊपर अगर आप नंबर ऑफ शेयर्स ट्रेडेड देखेंगे तो 22 करोड़ 23,63,926, जिसमें से परसेंटेज ऑफ डिलीवरी 56.26% है। 9 करोड़ 84,45,987 टोटल शेयर्स ट्रेड हुए थे बीएससी के ऊपर, जहां पे परसेंटेज ऑफ डिलीवरी है 54.63% और 4.27 के ऊपर फाइनली यहाँ क्लोज हुआ, जो कि इसका एक 52 वीक नया हाई है। राइट, तो देख सकते हैं जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड रॉक कर रहा है। जी हाँ, रॉक कर रहा है। अगर हम इसके ग्राफ के ऊपर आपको लेके चलूँ तो ज़रा ग्राफ से देखने की कोशिश करिए। ये देखिए, ये कल का ग्राफ है 9 जून का। आप देखिए लास्ट के 5 दिनों की एक्टिविटी आपके सामने दिखा रहा हूँ। आप देखिए लास्ट के 5 दिनों में यहाँ पे तो ऐसा लग रहा है आसमान छू जाएगा सीधे। लास्ट के एक महीने की एक्टिविटी को अगर आप देखेंगे तो आप एक महीने में देख सकते हैं जिगजैग 3.01 का लो बनाया 10 मई को और हाई आप देख सकते हैं 4.27 का 9 जून को। लास्ट के 3 महीने की एक्टिविटी को अगर आप देखेंगे तो लो है इसका 2.45 का 19 मार्च 2021 को और हाई अभी बताया मैंने आपको। लास्ट के 6 मंथ के पैटर्न को ज़रा देखिए, लो है 2.39 का 11 फेब का और उसके बाद धीरे धीरे ये स्पाइक क्रिएट करते 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 आप देख सकते हैं कितने अपर्स फेसेस किया है इसने। चलिए लास्ट के 1 साल का ज़रा देख लेते हैं। 2 साल का लग गया, चलिए 2 साल का लो देख लीजिए 0.54 का है, जो कि 26 मार्च को बनाया था 2020 को। लास्ट के 1 साल का ग्राफ देख लीजिए, 1 साल में इसका लो है 1.27 का, जो कि 18 मार्च 2021 को बनाया था। बहुत ज़्यादा दिन की बात नहीं है, समझ रहे बात को। तो देख सकते हैं इतने शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर इतना ज़बरदस्त बाउंस बैक। अगर आपने एक हफ्ते पहले इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया होता तो आपको 10.05% का रिटर्न आज मिल रहा होता। 3 महीने पहले अगर आपने इन्वेस्ट किया होता तो आज आपको 50.88% का अमाउंट रिसीव हो रहा होता। एक महीने पहले अगर किया होता तो 42.33% रिटर्न आपको आज मिल रहे होते। 6 मंथ पहले किया होता तो 37.7% और 1 साल पहले किया होता तो 252.89% का रिटर्न आपको आज मिल रहा होता। राइट, तो देखिए जेपी जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड पावर सेक्टर की जेपी ग्रुप की एक अच्छी कंपनी है। आपको पता है जेपी जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड है। जी हाँ, जेपी ग्रुप के अंदर कुछ भी अच्छा होगा तो डेफिनेटली हमें उसका रिफ्लेक्शन जेपी पावर लिमिटेड के ऊपर भी दिखेगा। राइट, इसकी मार्केट कैप है 2926.43 करोड़ रुपए। देखिए, जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड हो, चाहे जेपी एसोसिएट्स हो, चाहे जेपी इंफ्रा हो, जेपी ग्रुप की जितनी कंपनियां हैं इन सभी के अंदर आपको आग लगी हुई दिखाई दे रही है। इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण बड़ा सिंपल है।
देखिए पहले तो पावर सेक्टर में जो कुछ भी है सभी के लिए वैलिड है, और देखिए पावर सेक्टर में आजकल जितने भी स्टॉक्स हैं, जो टॉप गेनर्स हैं उनको भी आप जाके देखिए, और जो टॉप लूजर्स हैं उनको भी जाके देखिए, सभी के सभी इस समय रैली की मूड में है। एक तो ये पहला कारण है। दूसरा कारण ये हो सकता है कि जेपी ग्रुप आपको अच्छे से पता है कि एक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रेजोल्यूशन प्रोसेस चल रहा है जेपी ग्रुप की एक इंसॉल्वेंट कंपनी जिसका नाम जेपी इंफ्रा, राइट। तो जिसके चलते इन यहाँ पे ना दो शेयरों के बीच में लड़ाई हो रही है, और उसका फ़ायदा बिचौलिया जो है वो उठा रहा है। यहाँ बिचौलिया कौन है? बिचौलिया बेसिकली है कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स इस बैंक के, इस कंपनी के बेसिकली, राइट। तो यहाँ पे सुरक्षा और एसेट सुरक्षा और एनबीसीसी के बीच की जो लड़ाई है, एक दूसरे के कंपटीशन के चक्कर में ज़्यादा से ज़्यादा माल ऑफर कर रहे हैं और फ़ायदा बीच वाले को हो रहा है, और उसी का हमें रिफ्लेक्शन जेपी इंफ्रा में दिख रहा है। आप देख सकते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ कि जेपी इंफ्रा की वजह से जेपी पावर में आपको अपर सर्किट दिखाई दे रहा है, बिल्कुल ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं आँच तो है ना उसकी, कहीं ना कहीं इतनी कड़ाके की ठंड में उसकी भी आँच तो मिल रही है ना। मेरी बात समझ रहे हैं आप? देखिए जेपी पावर लिमिटेड के लिए मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट डेट बताना चाहूँगा। इस कंपनी के अंदर शेयर होल्डिंग ज़रा देखते हैं। शेयर होल्डिंग अपडेटेड नहीं है गाइस, मैं आपको नेक्स्ट टाइम अपडेट करूँगा। लेकिन जेपी पावर लिमिटेड को लेकर के जो नेक्स्ट प्रोसीडिंग्स होनी है जून 14 2021 को होनी है। देखिएगा, आपको तैयारी रखना है। देखिए ऑडिटेड रिज़ल्ट यहाँ पे कंपनी का प्रोड्यूस किया जाएगा स्टैंड अलोन बेसिस पे, जिसमें अगर कंपनी कुछ अच्छा करती है तो डेफिनेटली हमें उम्मीद है कि ये स्टॉक प्राइस और भागेगा ऊपर। देखिए लास्ट के कई दिनों से इसके अंदर हमें बुलिश ट्रेंड देखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको कंटिन्यू नहीं रहेगा, कंटिन्यू हो भी सकता है, थोड़ा बहुत करेक्शन भी हो सकता है। देखिए फाइनेंशियल्स में दिसंबर क्वार्टर के अंदर कंपनी को 8 करोड़ का लॉस हुआ था, जबकि सितंबर क्वार्टर में 48 करोड़ का गेन भी किया था। नेट सेल्स की बात करें, जो कि बहुत ज़रूरी नंबर होता है, 987 करोड़ का नेट सेल किया था दिसंबर 2020 के क्वार्टर में। अब क्वार्टर 4 की अर्निंग्स रिलीज़ होगी तब हमें आइडिया लगेगा कि कंपनी की क्या एक्चुअल परफॉर्मेंस चल रही है अंदर, राइट। सो आई होप कि आप जो है इस चीज़ का ख्याल रखेंगे। अगर आपकी होल्डिंग है, अगर आप इसमें ग्रीन में हैं यानी आप प्रॉफिट में हैं, तो आप चाहे तो एग्ज़िट कर सकते हैं, चाहे तो होल्ड कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है, आपकी चॉइस है। बाकी मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप लॉस में हैं तो बिल्कुल आप पैनिक ना करो, आपका प्राइस जो है जल्दी ही आएगा, और डेफिनेटली आप अपने प्राइस को मीट करने के बाद आप एग्ज़िट कर सकते हैं, समझ रहे बात को। लेकिन आप पहले एक गोल सेट करिए। ऐसा नहीं होता है कि आपका टारगेट कभी आता ही नहीं है। आप टारगेट जब तक आप फिक्स नहीं करेंगे ना, सेट नहीं करेंगे, तब तक वो आता ही नहीं है कभी, क्योंकि लालच जो है हावी हो जाती है आपके ऊपर, और आपका जो टारगेट होता है वो टेम्प्रेरी टारगेट होता है, और टेम्प्रेरी टारगेट जो होता है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट होता रहता है उसके अंदर मोमेंटम देखते हुए, और जिस दिन मोमेंटम ब्रेक होता है उस दिन आप भी ब्रेक हो जाते हैं, क्योंकि आप फिर कुछ भी कर लो, आप ट्राई करो, आपका बिकेगा ही नहीं, आपका माल बेच ही नहीं पाओगे उस समय आप। इसीलिए मैं बोलता हूँ हमेशा कि आप एक टारगेट सेट करिए, और टारगेट सेट करने के बाद उसके ऊपर फिक्स्ड रहिए, उसके ऊपर उसको फॉलो करिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज़ आप एक ट्रैप में फंस जाओगे, राइट गाइज। सो आई होप यू लाइक दिस इन्फॉर्मेशन। जेबी पावर लिमिटेड को लेकर के 14 जून से पहले कोई अपडेट होती है या फिर ऑन और आफ्टर दैट डेफिनेटली आई विल लेट यू नो गाइज। टिल देन टेक केयर।